फरवरी 2023 को उर्मिल का देहांत हुआ। लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है। आज 11 फरवरी 2024, सॉरी पहले मैंने गलत बोल गया, 2023 था। तो इस 1 साल के दौरान हमारा जीवन एक नए मोड़ से गुजरा। एक समय था जब हम सब इकट्ठे रहते थे, 4 परिवार समझो, और साथ साथ रहते थे, अलग अलग रहते थे। उर्मिला हमारी गुरु थी, एक तरह से सेंट्रल थी पूरे परिवार की। उनके जाने के बाद काफ़ी कुछ हमने देखा कि किस तरह से ज़िंदगी आती है और किस तरह से ज़िंदगी चली जाती है। बहुत समय से सुनते आए थे कि जो आया है वो जाएगा, कोई भी आदमी ऐसा होगा नहीं जो जाएगा नहीं। लेकिन जाने का मतलब क्या है और उसका क्या असर होता है परिवार पे, ये वही जानते हैं जिनके परिवार से कोई व्यक्ति चला जाता है। उर्मिला बचपन से ही, जो मुझे मालूम है, मेधावी थी, अच्छी थी स्कूल में। लेकिन जब शादी के बाद हमने देखा तो उनका जीवन एक बहुत ही व्यक्तित्व जो था वो बहुत विस्तारपूर्ण था। एक मतलब अच्छी पत्नी होना, एक ममतामयी माँ होना और सबके साथ रिश्ता रखना। 50 साल से ज़्यादा वो हमारे साथ रही और इस 50 साल में उन्होंने हर क्षेत्र में अपना स्थान बनाया। परिवार पे तो है ही है, लेकिन अपने प्राध्यापन में भी, कॉलेज में भी 43 ईयर शायद उन्होंने पढ़ाया मिरांडा हाउस में, और 43 साल लगातार पढ़ाना और एक ऐसी संस्कृत भाषा को पढ़ाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस 43 ईयर्स में वो केवल न पढ़ाने का काम करती रहीं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी किया, और वो मिरांडा हाउस की कार्यवाहक प्रिंसिपल भी रही 2 साल, और विस्तृत क्षेत्र में उन्होंने काम किया। आज के जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए मैंने आपसे अनुरोध किया है, ये कोई शोक सभा नहीं है। ये मतलब हम आपको यहाँ पर जो आमंत्रित किया है उसका लक्ष्य दूसरा है, उसका उद्देश्य दूसरा है। उर्मिला का व्यक्तित्व जो है वो हमारे लिए तो था ही, लेकिन समाज के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। रुस्तगी की सभा में भी वो पीतमपुरा रोहिणी की अध्यक्ष भी रहीं, जो कि महिलाओं का क्षेत्र नहीं होता था, लेकिन उन्होंने ये कार्य भी किया और सुचारू रूप से किया, और दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने उनसे जो सीखा है उसके बारे में बहुत कम बताया जा सकता है, क्योंकि बहुत बोलने में बहुत समय लगेगा। लेकिन वो एक ऐसी महिला थी जो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कार्य करने में, और जिस क्षेत्र में वो काम करती थी उस क्षेत्र में लगन से काम करती थी। मुझे याद है कि प्रिंसिपल के वाइस प्रिंसिपल या कार्यवाहक प्रिंसिपल का जब वो कार्य कर रही थी तो एक लड़की की शायद कुछ सुसाइड हो गया था हॉस्टल में, या कुछ ऐसी घटना हो गई थी, और वो मेरे से कहने लगी कि ये क्षेत्र हमसे बाहर है, ऐसा हमने कभी कार्य किया नहीं, क्योंकि इसमें पुलिस आती है, इसमें लोग आते हैं, इंक्वायरी करते हैं। लेकिन वो सुबह से शाम तक जो है, सुबह उठती थी, जाती थी, पुलिस वालों से मिलती थी और हर प्रकार के उसमें कार्य करती थी, और उन्होंने उसको सुलझाया समस्या को।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो कभी भी जो है नेगेटिव नहीं सोचती थी, हमेशा पॉजिटिव सोचती थी। और उनका कोई नकारात्मक रवैया कभी भी नहीं होता था। आपको हैरानी होगी कि जब वो जीवन के आखिरी कुछ महीनों में काफ़ी बीमार रही और बीमारी इतनी बढ़ गई कि जगह जगह हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, बड़े बड़े टेस्ट कराने पड़े, बड़े बड़े ऑपरेशन कराने पड़े, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराती नहीं थी और कहती थी ये तो शरीर है, ये है, जिसने शरीर दिया है वो शरीर को ले जाएगा, इसकी तो चिंता मत करो। अगर डॉक्टर कहते हैं कि कोई बड़ा ऑपरेशन करना है तो ये बड़ा ऑपरेशन मैं कराऊंगी, अगर मुझे कोई बड़ा टेस्ट करवाना है तो मैं ये बड़ा टेस्ट करवाऊंगी। और हैरानी की बात यह है कि एक बहुत बड़ा टेस्ट था गंगाराम हॉस्पिटल में, और वो टेस्ट तरुष जज बेटर समझा सकता है, लेकिन सुना है कि वो बड़ा कठिन टेस्ट होता है। और टेस्ट वो करने लगी, हो गया टेस्ट। उसके बाद हमने पूछा क्या कैसा हाल है तुम्हारा, तो बोले नहीं मेरे लिए एक समोसा मंगवा दो या, तो वो जो है टेस्ट खत्म होती ही वो समोसा हमने उनके लिए मंगवाया और वो खाने लगी और वो बड़े शौक से उन्होंने समोसा खाया। तो मैंने कहा टेस्ट कैसा रहा, बोले टेस्ट कर दिया होगा डॉक्टर ने जैसा था, पर मुझे समोसे से मतलब है, मैं समोसा खाना चाहती हूँ। तो मैं इस उदाहरण से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे परिवार में विशेष रूप से वो एक ऐसी महिला थी जिनके आसपास हम लोग घूमते थे। हमारा सारा परिवार का अपना अपना क्षेत्र अलग अलग होगा। मैं पति के रूप में था, मैं भी अपने क्षेत्र में महान हो पाई तो मैं पति के रूप में था और ये लड़के हमारे 3, और उन्होंने इनको अच्छी शिक्षा दी, अच्छा पढ़ाया। 3 बहुएं हुई उनकी। एक बार मेरे से कहने लगी कि ईश्वर ने हमें कोई लड़की नहीं दी, हमारे 3 लड़के हैं। फिर थोड़ी देर बाद सोच के कहने लगी पर मुझे ये इस बात का बहुत ही मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूँ कि 3 मतलब डॉटर इन लॉ हैं और वो मेरी लड़कियों के समान हैं। तो इस प्रकार की उनकी सोच थी। और हर व्यक्ति, ये जो महिलाएं बैठी हैं, मैं आपको अभी इनको प्रस्तुत करूँगा एक एक को। ये सब अपने रोज़मर्रा के काम में, अपने प्राइवेट काम में, हस्बैंड से अलग भी कोई काम होता है, हर चीज़ में वो मम्मी की सलाह लेते थे, पूछते थे कि मम्मी हम क्या करेंगे। और मम्मी एक गुरु की तरह थी वो हर को, और एक कॉन्फिडेंस था और सबको उनके बारे में कॉन्फिडेंस था कि मेरी बात शायद दूसरों को नहीं बताएगी। तो इस तरह की महिला भी थी वो। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व हमने देखा अपने जीवन में। तो ये जो आज आपको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है, ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति परिवार में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कोई व्यक्ति जो है वो ईश्वर की कृपा से उस परिवार में आता है। उर्मिला वो महिला थी जो हमारे परिवार में आई और उन्होंने सबको संभाले रखा और जीवन के हर क्षेत्र का उनको ज्ञान था। संस्कृत की वजह से होगा या अपने अध्ययन की वजह से होगा, पर मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जब वो जाने वाली थी, मतलब जब उनको लग रहा था कि अब मतलब मेरा बचना शायद कठिन है, तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं शायद ठीक हो जाऊंगी। और वो हॉस्पिटल था, मैक्स हॉस्पिटल में थी और कुछ उन्होंने इलाज चल रहा था। सारी नर्स उनकी फ्रेंड हो गई थी, जितनी भी नर्स थी। तो जब वो वहाँ से शिफ्ट होने लगी मेडिकल वार्ड से, तो एक नर्स ने बताया कि अंकल आप इनको यहीं रहने दो, दूसरे में क्यों ले जा रहे हो, हमारा भी मन लगा रहता है। तो वो उनको कहानियाँ सुनाती रहती थी और अपने कुछ बताती रहती थी उनको सुबह शाम तक जो है। तो वो सब उनकी दोस्त बन गई थी। तो उस दिन मेरे से कहने लगी कि मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर
कुछ ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने की वजह से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा, दूसरा इलाज शुरू करना पड़ा। तो उस समय कुछ ऐसी उनकी हालत हो गई थी कि कुछ हालत नाजुक हो गई थी, ठीक नहीं थी। तो मेरे से कहने लगी कि अब शायद मेरा बचना मुश्किल है, मुझे लगता है कि शायद नहीं बचूंगी। लेकिन वो निराश नहीं थी, वो मुझे कुछ निर्देश दे के गई थी कि आप ऐसा करना, इसके बाद ऐसा करना, इस तरह से करना। तो उनको एहसास था जाने का, और जाते जाते भी ऐसी कोई निराशा नहीं थी। और आपको मैं बताऊं कि जब वो जाने वाली थी, जो रात हमारे SD84 में पूरी रात हम उनको देखते रहे, धीरे धीरे मौत से उनका एक तरह से युद्ध होता रहा। और हमको लगा कि अब ये जाने वाली हैं, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको घर ले जाइए, शायद इनके बचने के चांस कम है। तो उस स्टेज में भी, उस परिस्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ, जब उनको मालूम है कि ये मेरी आखिरी रात है, और सौभाग्य से वो रात सुबह होने वाली थी जो मंगलवार था, और वो हनुमान की बहुत बड़ी भक्त थी, हनुमान को अपना इष्ट देवता मानती थी। तो वो उस वक़्त पता नहीं अचानक से उनमें शक्ति आ गई, और वो एक एक करके हमको उन्होंने बुलाया कि पहले पापा को बुला दो, उनको बुला दो, तरुष को बुला दो, और सोनरीत को बुला दो, यहाँ तक कि बच्चों को तक बुलाया, रीति को बुला दो, रिया को बुला दो, सावी को बुला दो। और देखते रही उनको, एक एक 2-2 मिनट के लिए उन्होंने सोचा, कुछ कहने की कोशिश की। तो आखिरी समय में भी शी वॉज कॉन्शियस कि मैं अब जा रही हूँ। आखिर में मृत्यु ने उनको मतलब जो है ले लिया, अपने गोद में ले लिया, लेके चली गई, दूसरे कहीं परलोक में चली गई। तो देवियों सज्जनों, मैं सुनाऊं तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं यहाँ पर वो कहानी दोहराने नहीं आया हूँ। मैं ये जानता हूँ कि, और हम सभी जानते हैं शायद, कि जो हम जीवन में कुछ प्राप्त करते हैं, कई बार हमको ये भ्रम होने लगता है कि ये प्राप्ति मेरी वजह से है, ये मेरी योग्यता की वजह से है, मेरी इंटेलिजेंस की वजह से है। लेकिन ऐसा सच नहीं है। सच ये है कि बहुत लोग हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे रिश्तेदार होते हैं, कुछ अच्छे मित्र होते हैं, जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। और उनकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं कि अगर वो हमारे जीवन में हमारे साथ नहीं होते तो हम उस क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर जो मैंने आपको आने का आग्रह किया है वो इसलिए कि हमने, या उर्मिला ने विशेष रूप से, आप में से हर एक का कोई न कोई कहीं न कहीं कुछ न कुछ हिस्सा उनके जीवन का हिस्सा रहा। उनके कांटेक्ट में आप आए या वो आपके कांटेक्ट में आई, वो तो चली गई है, लेकिन मैं उनकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से उनका जीवन सफल रहा। वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, और आपकी वजह से वो खुश रही, और आपकी वजह से उनका जीवन इतना सार्थक रहा। और हम लोग उनके साथ थे। आप लोगों ने हमें इतने सालों से परिचय है, इतने सालों से आप लोगों ने हमको संभाले रखा, इतने सालों से हमको जो है योगदान दिया हमारे जीवन में। तो उसका आपका धन्यवाद करने के लिए हमने आपको आग्रह किया है। ये मैं जैसे पहले कहा कि जहाँ तक शोक सभा है वो शोक सभा समाप्त हो चुकी है, लेकिन आपका धन्यवाद हमको देना है, तो उसके लिए हमने आपको आग्रह किया था आज आने का। और मुझे खुशी है कि आप लोग सब आए जिनको हमने आमंत्रित किया है। और जहाँ तक उर्मिला का प्रश्न है, कहीं गई होगी, कहीं चली गई होगी, कहाँ पर है मालूम नहीं, मालूम हमें भी नहीं पड़ेगा, आपको भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका दुख तो हमें रहेगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक दुख रहेगा,
लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि वो हमको काफ़ी सक्षम बना के गई है और काफ़ी इतने सालों से जो उनका हमारे साथ रहा, तो उसकी वजह से हम भी सक्षम रहे, हम भी आप अपने पैरों पे खड़े हैं। और उनकी वजह से ही ये समाज ने हमको थोड़ा बहुत जो दिया है, समाज ने थोड़ा बहुत दिया है, ये उनकी वजह से ये सारा। तो मैं यही अंत में यही कहना चाह रहा हूँ कि ये धन्यवाद सभा है, एक तरह से थैंक्स गिविंग है। ये जो है आपको थैंक करने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया है और इसके लिए हमने कुछ भोजन का आपके लिए प्रावधान किया है, वो जरूर लेके जाइए। और थोड़ा बहुत उर्मिला की याद में आपकी स्मृति जो है मीठी रहे, उसके लिए हमने कुछ मिठाई भी आपके लिए बनाई है। विशेष रूप से वो हरियाणा से बनाई गई है और अच्छे दूध की बनी होगी मैं समझता हूँ, और अच्छा टेस्ट होगा उसका। तो वो भी आप हमारे अनुरोध पर जरूर लेके जाइए। और अंत में मैं अपने परिवारजन की ओर से आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूँगा कि वो एक एक करके आएँ ताकि आप उनको पहचान पाएँ। हो सकता है कि कई लोग उनको जानते भी नहीं कि कौन है क्या है। मेरे को जानते होंगे, उर्मिला को जानते होंगे, और कई बार ऐसा होता है कि उनको दूसरे परिवार के जो लोग हैं नहीं जानते। तो सबसे पहले सुनृत को कहूँगा कि वो यहाँ पर आए। ये सुनृत है, ये सबसे बड़े लड़के हैं हमारे, और इनकी पत्नी अनुभव, ये अनुभव